तो वीडियो स्टार्टिंग पे हमें बहुत सारे लोगों को दिखाता है जो एक जगह पे इकट्ठा हुआ रहता है। वो सभी अपना अपना बातें कर रहा होता है। तभी एक बंदा कह रहा होता है, अरे तूने जून फैमिली के सन ऑफ गॉड को देखा? वहीं पे एक दूसरा बंदा कहता है कि क्या जून फैमिली का वही सन ऑफ गॉड जो 10 साल की उम्र में घोषली सुप्रीम ड्रैगन को मार दिया था? तभी सेंस शिफ्ट होता है। हमें दूसरी तरफ बहुत सारे लड़की को दिखाती है जो जून सेवन को एडमिरेशन की नजरों से देख रही होती है। वो सिर्फ जून सेवन का दीवाना हो गई। तभी एक लड़की कह रही होती है, अरे मिस्टर सेवन ने तो मेरी तरफ देखा। और उस लड़की की ये बातों को सुनने के बाद हमें एक दूसरी लड़की को दिखाती है जो गुस्सा हो गई होती है, चिल्लाते कह रही थी कि बकवास बातें, वो मेरी तरफ देखा। ऐसा करके हमें दिखा था कि जून सेवन को लेकर लड़कियों के बीच में झगड़ा शुरू हो गई होती है। और वही उस सभी के बीच में हमें जून सेवन, जून जियोंग, सेवन सीक्वेंस और जून लिंगलोंग को दिखाती है जो पैदल चल रही होती है। अचानक से हम जून सेवन को देखते हैं जो जून जिनजियांग को कह रहा होता है, क्लैन ब्रदर यहाँ पे और कौन कौन है? ये बातों को सुनने के बाद जून जिनजियांग कह रहा होता है, यहाँ पे मेरे और आपके अलावा फोनिक्स क्लैन का एक सिस्टर और मैद्रा क्लैमिटी क्लैन का ब्रदर आया है और वो दोनों ही प्रोमेजियल हेवन सुप्रीम कमांड हासिल करके रखा है। और जून जिनजियांग की ये बातों को सुनने के बाद जून सेवन कह रहे थे कि क्या मैद्रा क्लैमिटी क्लैन का ब्रदर वो कौन है? जिनजियांग कह रहा होता है कि वो जून फैमिली का 5th सीक्वेंस है और वो आपके 10 बर्थडे बैंक्वेट पे आया था, तो शायद आपने उसी समय उसे देखा था। और मैद्रा क्लैमिटी क्लैन का ब्रदर थंडर ट्रिब्यूलेशन उसके साथ ही साथ फॉर्मिडेबल बैटल फिजिक्स को प्रोसेस करके रखा है और वो शुरू से ही आपके जीरो सीक्वेंस टाइटल को लेकर राजी नहीं है, तो इसलिए ये आपके लिए बेहतर होगा कि आप उससे सावधान रहे। जिनजियांग की ये बातों को सुनने के बाद हमें जून सेवन को दिखाता है जो अपने आंख को बंद कर लेता है। फिर वो मन ही मन में कह रहा होता है, क्लैन ब्रदर उसकी फीलिंग्स को समझना ये इम्पॉसिबल भी नहीं है। मेरे अचीवमेंट को देखने के बाद जेलस फील करना ये नॉर्मल सी बात है। फिर उसके बाद हम जून सेवन को देखते हैं जो आगे जाने लगता है। जाते हुए जून जिनजियांग को कह रहा होता है, चिंता मत करो, जब तक वो मेरे पीठ पीछे एक्शन नहीं लेगा तब तक मैं मेरे जेनोरियस एटीट्यूड को मेंटेन रखूंगा, क्योंकि आज में तो हम सभी एक ही क्लैन के ब्रदर हैं, है ना। जून सेवन की बातों को सुनने के बाद उसके पीछे रहे हमें जून जिनजियांग को दिखाता है जो अपने एडमायरेशन की नजरों से जून सेवन की तरफ देख रहा होता है। फिर वो कह रहा होता है कि सच में सन ऑफ गॉड बहुत ही ज्यादा जेनोरियस है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दाऊजी ताईजोंग गेस्ट रूम को दिखाता है और वही एक रूम के अंदर हमें जियोन फैमिली के 5th सीक्वेंस को दिखाता है जो अपना कल्टीवेट कर रहा होता है। उसके शरीर के आसपास बिजली चमक रहा होता है पर वो अचानक से अपना आंख खोलता है। उसके सामने हमें एक बंदे को दिखाता है जो घुटने के बैठे रहता है और उसे देखने के बाद 5th सीक्वेंस कह रहा होता है, क्या हुआ है? वो बंदा कह रहा होता है, माय लॉर्ड वो आ गया है। फिर हमें बताया था इस बंदे का क्या आइडेंटिटी है। वो 5th सीक्वेंस का फॉलोअर है और वो ब्लैक क्लाउड क्लैन से बिलोंग करता है, नाम है ब्लैक अर्थ। ब्लैक अर्थ की बातों को सुनने के बाद हमें 5th सीक्वेंस को दिखाता है जो थोड़ा गंभीर हो जाता है। फिर वो कह रहा होता है, मैंने जैसे उम्मीद किया था वो यहाँ पे आ गया और मैं ये भी जानता था कि वो जून जिनजियांग का सुप्रीम कमांड टोकन ले लेगा, पर मैंने ये कभी उम्मीद नहीं किया था कि जून जिनजियांग उसका साथ देने के लिए उसका एक लीकर बन जाएगा। 5th सीक्वेंस की बातों को सुनने के बाद हमें ब्लैक अर्थ को दिखाता है जो अचानक से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। दांत पिसते कह रहा था कि वो सब बुद्धू कह के एक बच्चे को मेरे लॉर्ड के साथ कंपेयर कैसे कर सकता है। तभी 5th सीक्वेंस कह रहा होता है, कोई भी सुपीरियरिटी के साथ जन्म नहीं लेता है और मैं जरूर जून फैमिली को मेरे अथॉरिटी प्रूव करके दिखाऊंगा। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें होंगजुआ एंसेस्ट्रियल ड्रैगन नेस्ट को दिखाया जाता है। तभी हम एक वाटरफॉल को देखते हैं और उसी वाटरफॉल के सामने कोई खड़ा रहता है। अचानक से हमें दिखा आता है कि पानी के अंदर से एक ड्रैगन बाहर निकलता है और वही ड्रैगन के सामने एक छोटी सी ड्रैगन लेडी को दिखाती है जो पानी से निकला हुआ ड्रैगन की तरफ। उसके बाद ही उसके सामने रहे ड्रैगन को ग्रीट करते हुए कह रही होती है, मैं वाईची मेरे एंसेस्टर को ग्रीट करती हूँ। तभी हम एंसेस्टर को देखते हैं जो वाईची को कह रहा होता है, वाईची पिछले समय पे यांतियान सुप्रीम बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और उस समय मेरे एंसेस्ट्रियल ड्रैगन ने से वो बहुत सारे प्राइसलेस एंशिएंट ड्रैगन बोन्स को लेकर चला गया था, पर अब समय आ चुका है, सीक्रेट ट्रेजर ओपन हुआ है, जाओ और ड्रैगन बोन को लेके आओ। एंसेस्टर की ये बातों को सुनने के बाद हमें बाईची को दिखाती है जो कह रही होती है, हाँ मैं बाईची मेरे एंसेस्टर की हर एक ऑर्डर को मानूंगी और मैं एंशिएंट ड्रैगन बोन्स को यहाँ पे लेके आऊंगी। बाईची की ये बातों को सुनने के बाद एंसेस्टर कह रही होती है, ओ हाँ जून फैमिली के सन ऑफ गॉड से सावधान रहना, सीक्रेट ट्रेजर ओपन हुआ है और इस ट्रेजर को हासिल करने के लिए वो इस जर्नी पे जरूर पार्टिसिपेट करेगा। एंसेस्टर की ये बातों को सुनने के बाद बाईची कह रही होती है, क्या जून फैमिली का सन ऑफ गॉड बहुत ही ज्यादा पावरफुल है? फिर हमें बताया जाता है कि इस लड़की का फाइनली क्या आइडेंटिटी है। वो एंशिएंट एम्परर कैंगलोंग का डॉटर है, लॉन्ग बाईची। और लॉन्ग बाईची की ये बातों को सुनने के बाद हमें एंसेस्टर को दिखाता है जिसके सर से पसीना आ रहा होता है। फिर वो बाईची को कह रहा होता है, जो बिना एफर्ट के लॉन्ग होतियन को हरा दे उसके बारे में तुम क्या सोचती हो? लॉन्ग बाईची कह रही होती है, लॉन्ग होतियन ने तो सिर्फ एक ही ड्रैगन एसेंस को एब्जॉर्ब किया था, पर मैंने ऑलरेडी 2 ड्रैगन एसेंस को एब्जॉर्ब कर लिया है, तो मैं ड्रैगन होतियन से बहुत ही ज्यादा पावरफुल हूँ। एंसेस्टर कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है, पर फिर भी जून फैमिली के सन ऑफ गॉड से जितना हो सके उतना दूर रहना और उससे सावधान रहना। ये बातों को सुनने के बाद लॉन्ग बाईची कह रही होती है, अच्छा ठीक है मैं समझ गई, मैं अभी जा रही हूँ यहाँ से। फिर उसके बाद हम लॉन्ग बाईची को देखते हैं जो वहां से जाने लगती है और उसी के पीछे में एंसेस्टर को दिखाता है जो लॉन्ग बाईची को जाते हुए देख रहा होता है। फिर वो मन ही मन में कह रहा होता है, मेरे एंशिएंट ड्रैगन एम्परर के वंश पे एक प्रिंसेस थी पर उसे डिवाइन सोर्स ने सील करके रखी है, पर किसी को पता भी नहीं है वो अभी कहां पे है। और उसके साथ ही साथ हमारे ड्रैगन क्लैन के क्यूंतियन ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक पूरी तरीके से खो चुका है। अगर हम उस प्रिंसेस के पास पहुंच सके और उसे बाहर निकलने के लिए उस सील को तोड़ सके तो हमें आगे जून फैमिली के सन ऑफ गॉड से डरने का कोई जरूरत नहीं है। सीन शिफ्ट होता है, हमें जाओ जैन को दिखाता है जो धीमी शब्द में उसके एंसेस्टर को कह रहा होता है कि क्या
क्या एंशिएंट ड्रैगन बोन्स। और उसी के साइड पे हमें एंसेस्टर दिखाता है जो जाचन को कह रहा था कि एकदम सही कहा। साउथ यान दाव प्रोवाइस पे सुप्रीम यान ट्रेजर अपेयर हुआ है। पास्ट पे सुप्रीम यान एंसेस्टर ड्रैगन ने से बहुत सारे एंशिएंट ड्रैगन बोन्स को लेके आ गया था और ये ट्रेजर तुम्हें जरूर हासिल करना है। एंसेस्टर की ये बातों को सुनने के बाद हमें जाओ चैन को दिखाता है जो वहां से जाने के लिए तैयार हो गया होता है, पर अचानक से उसके पीछे से हमें मिंगिया को दिखाती है जो जाओ चैन को रोकते कह रही होती है क्या तुम ऑलरेडी यहाँ से निकल रहे हो। जाओ चैन कह रहा होता है कि दुनिया में सुप्रीम यान ट्रेजर अपेयर हुआ है तो मुझे जरूर इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना है। जाओ चैन की बातों को सुनने के बाद हमें मिंगिया को दिखाती है जो कह रही होती है अगर ऐसी बात है तो जाओ और हाँ सावधान रहना। फिर उसके बाद हम जाओ चैन को देखते हैं जो वहां से जाने के लिए एक बार्ड की पीठ पे चढ़ गया होता है। फिर वो अचानक से पीछे मुड़ता है, फिर वो कह रहा होता है कि मिंगिया, और वहीं पे हम मिंगिया को देखते हैं जो जाचन की तरफ देख रही होती है। एक दिन मैं तुमसे शादी करने के लिए मार्शल कॉर्ट डेस्टिनी पे जरूर जाऊंगा और मैं जाओचन मेरे शब्द को हमेशा याद रखता हूँ, मैं मेरे प्रॉमिस को कभी नहीं तोड़ता। और जाओचन की ये बातों को सुनने के बाद हमें मिंगिया को दिखाती है जो ब्लास्टिंग कर रही होती है, अपने सिर को ढक लिया होता है। मन में कह रही होती है ये बंदा क्या बकवास बातें कह रहा है, हम दोनों के लिए एक साथ होना ये इम्पॉसिबल है। गाइस मुझे टेंशन हो रहा है कि जिन सेवन फिर से जाओचन के प्यार को छीन लेगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें जिन सेवन को दिखाते हैं जो अपने रूम पे लेटा रहता है, बहुत ज्यादा बोर फील कर रहा होता है। वो कह रहा था ये बहुत ज्यादा बोरिंग है, इतने दिन हो गया फिर भी सुप्रीम यान ट्रेजर ओपन क्यों नहीं हुआ है। तभी हम देखते हैं कि जिन सेवन की ये बातों को सुनने के बाद जिन सेवन के साइड पे बैठे रहे सेवन सीक्वेंस को दिखाती है जो कह रही होती है सोनम गॉड चिंता मत कीजिए, ट्रेजर ओपन होने में और भी कुछ दिन लगने वाला है। तभी जिनजंग कह रहा होता है इस समय इंटरेक्टिव दाओ सेट लीड लेने वाला है और बहुत सारे एल्डर और जॉन फोर्सेस के साथ मिलकर काम करने वाला है और वो सभी प्लान किया है कि योंगा जनरेशन के लिए वो सुप्रीम यान ट्रेजर ट्रेनिंग ग्राउंड पे लेके जाएगा। और ये सब बातों को सुनने के बाद हमें जिन सेवन को दिखाता है जो मन में कह रहा होता है अगर ऐसी बात है तो यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते। और जिन सेवन को इतना वोट देने के बाद उसके साइड पे रहे जिन लिंगलोंग को दिखाती है जो कह रही होती है यंग मास्टर क्या आप जाइथर लॉन्ड नहीं करना चाहते हैं। कोइंसिडेंटली लेडी जुआ हुआंग इस समय यहाँ पे प्रेजेंट है और इस सिचुएशन का फायदा उठा के जाइथर को लेकर उससे कुछ गाइडेंस पूछ लीजिए। लिंगलोंग की बातों को सुनने के बाद हमें जिन सेवन को दिखाता है जो अपनी जगह से उठ जाता है। फिर वो सेवन सीक्वेंस को कह रहा होता है क्लैन सिस्टर क्या तुम जाइथर बजाने में अच्छी हो। सेवन सीक्वेंस कह रही होती है जिनबू क्यूनसेट के डॉटर के जैसे मैं इतना ज्यादा टैलेंटेड नहीं हूँ पर फिर भी मैं थोड़ा बहुत जाइथर प्ले कर लेती हूँ। और ये बातों को सुनने के बाद हमें जिन सेवन को दिखाता है जो एक क्यूट फेस बनाती है सेवन सीक्वेंस के पास आ गया होता है। फिर वो कह रहा होता है ओ वाह वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम तो मेरे से भी ज्यादा कैपेबल हो, प्लीज मुझे सिखा दो। ये बातों को सुनने के बाद सेवन सीक्वेंस कह रही होती है अच्छा ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सोना गॉड अगर सीखना चाहता है तो मैं जरूर सिखा दूंगी। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम सेवन सीक्वेंस को देखते हैं जो जिन सेवन को जाइथर बजाना सिखा रही होती है और वही उन दोनों के पीछे हमें जिन लिंगलोंग और जिन जिनजांग को दिखाता है जो सामने का ये नजरा को देख रहा होता है। अचानक से जिन जिनजांग कह रहा होता है कि क्या सोना गॉड के पास इस तरह के पर्सनालिटी है। और जिनजांग की बातों को सुनने के बाद लिंगलोंग कह रही होती है जब अप्रोप्रिएट होता है तब वो सीरियस हो जाता है। और अचानक से हमें लिंगलोंग को दिखाती है जिसका नजर साइड पे रहे चाय के प्याले की तरह जाती है। उसके बाद ये सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें एक बुढ़े को दिखाता है जो किसी को कह रहा होता है मिस अपने एकदम सही शॉप पे आई है, मेरे शॉप का स्पेशलिटी ये है कि मेरे पास क्लियर माइंडेड टी है और जब इस चाय को पीते हैं तो ये चिकना और मधुर होता है और आपके मुंह में लंबे समय तक मीठा स्वाद रहती है और मेरे पास एक पुराना चाय का बॉक्स है और इसका प्राइस। तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि उस बुड्ढे के सामने कोई और नहीं जिन लिंगलोंग रहती है और उस बुड्ढे का आधी बात को काटते हुए कह रही होती है अच्छा ठीक है आगे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं इसे खरीद लूंगी। पर तभी हम देखते हैं कि भाई पे कोई आ जाता है और उस चाय के डिब्बे को ले लेता है। फिर हमें फाइनली दिखा आता है वो कोई और नहीं ब्लैक ऑर्थर रहता है। फिर वो उस दुकानदार को कह रहा होता है एक्सक्यूज मी मैं ये 10,000 साल पुराना क्लियर माइंड टी को लेना चाहता हूँ। फिर वो एक डेविल से हंसते हुए लिंगलोंग की तरफ देख रहा होता है और वही दूसरी तरफ हमें लिंगलोंग को दिखाती है जो पहले ब्लैक अर्थ की तरफ देखती है पर कुछ नहीं कहती है। उसके बाद ही वो दुकानदार को कह रही होती है बॉस इस तरह के क्लियर माइंडेड टी में और कहाँ पे खरीद सकती हूँ। ये बातों को सुनने के बाद वो दुकानदार कह रहा होता है कि असल में बात यह है कि पर अचानक हम ब्लैक अर्थ को देखते हैं जो कह रहा होता है स्ट्रीट के जितने सारे चाय है वो सब कुछ मैं खरीद लूंगा। और ब्लैक अर्थ की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें लिंगलोंग को दिखाती है जो वहीं पे रुक जाती है। उसके बाद वो ब्लैक अर्थ को ग्रीट करते हुए कह रही होती है ओह तो तुम चाय को इतना ज्यादा पसंद करते हो, क्या तुम वही वेस्ट ईस्टर्न प्रोवाइस का दाउस रिव्यू मारो। अगर ऐसी बात है तो मुझे माफ कर देना कि पसंदीदा चाय को मैंने लेने का कोशिश किया है, ये बहुत ज्यादा डिसरेस्पेक्टफुल है, प्लीज मुझे माफ कर देना। और लिंगलोंग की ये बातों को सुनने के बाद हमें ब्लैक अर्थ को दिखा आता है जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। मन में कहते कि क्या मैं इस लड़की को गुस्सा दिलाने का कोशिश कर रहा हूँ, उससे प्रोवोक कर रहा हूँ पर वो इस प्रोवोक को इग्नोर कर रही है। और भाई हम लिंगलोंग को देखते हैं जो मन में कह रही होती है इस तरह के बिहेवियर इस तरह की हरकतें मुझे एक पुरानी दोस्त की याद करवा दे रही है। और गाइस आशा की तो पता ही है लिंगलोंग को वो पुराना दोस्त कोई और नहीं जिन जिनजियांग का जो पहला वाला मेड थी वो पर्पल हेयर वाली लड़की, वो जिन सेवन के पनिशमेंट के कारण अभी भी वो जिन फैमिली के पास घुटने टेक के बैठी है। तो चलो कहानी पे आते हैं। हमें दिखाते हैं कि अचानक से ब्लैक अर्थ के पीछे जिन जिनजियांग आ गया होता है। फिर वो अपनी गंभीर आवाज में कह रहा होता है जिन फैमिली के नोबेल डॉटर को प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम और जिंदा नहीं रहना चाहते हो। और भाई ब्लैक अर्थ के पीछे जिन जिनजियांग को देखने के बाद हमें ब्लैक अर्थ को दिखाता है जो तेजी के रफ्तार के साथ जिन जिनजियांग से दूर चला जाता है। हमें दूसरी तरफ जिनजियांग को दिखाता है जो लिंगलोंग को कह रहा होता है ये
बंदा फिफ्थ सीक्वेंस जिन वूजी का फॉलोअर है और वो जानबूझ के तुम्हें टारगेट कर रहा है। ये बातों को सुनने के बाद लिंगलोंग कह रही होती कि हाँ मैं जानती हूँ, पर अचानक से हमें ब्लैक आर्ट को दिखा आता है जो जिनजियांग को यहाँ पे देखने के बाद कह रहा था कि ओ 10th सीक्वेंस लॉर्ड जिन जिनजियांग, मैंने सुना है कि एक औरत के कारण तुम जिन सेवन के हाथों पे मार खाए हो, क्या अब तुम जिन सेवन का लीकिंग डॉग बन गए हो। ब्लैक आर्ट की ये बातों को सुनने के बाद हमें जिन जिनजियांग को दिखाता है जो गुस्सा करने के बजाय खुद को शांत करता है और वो धीरे धीरे ब्लैक आर्ट की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। और ये देखने के बाद हमें दूसरी तरफ ब्लैक आर्ट को दिखाता है वो फाइट बैक करने के लिए तैयार हो गया होता है। पर हम जिन जिनजियांग को देखते हैं जो तेजी के रातों के साथ ब्लैक आर्ट के पीछे आ गया होता है और ब्लैक आर्ट के गर्दन पे तलवार रख दिया होता है। फिर वो कह रहा होता है तू मेरे नाम को जानता है पर फिर भी तू मुझे प्रोवोक करने का हिम्मत कर रहा है, ये सब तुझे कौन करने के लिए कहा है, क्या फिफ्थ सीक्वेंस जिन वूजी। और वहीं पे हमें ब्लैक आर्ट को दिखा आता है जो बहुत ज्यादा डरा हुआ रहता है, सर से पसीना आ रहा होता है। मनी मन में कह रहा था कि ये तो बहुत ही ज्यादा फास्ट है, पर चाहे जो भी हो ये जिन जिनजियांग तो जिन फैमिली का 10th सीक्वेंस है, अगर मैं इसके साथ फाइट करता हूं तो मेरे पास जीतने का कोई भी चांस नहीं है। पर उसके बाद हम ब्लैक आर्ट को देखते हैं जो गंभीर आवाज में जिन जिनजियांग को कह रहा होता है अगर तुम जानते हो कि मैं लॉर्ड जिन वूजी का आदमी हूं तो फिर भी तुम एरोगेंट बनने का कोशिश कर रहे हो। पर अचानक से हमें दिखा आता है कि जिन जिनजियांग के ऊपर कोई स्पिरिचुअल प्रेशर देते हुए उसके पीछे से गंभीर आवाज में कह रहा होता है जिन जिनजियांग। और जिन जिनजियांग पीछे मुड़कर देखता है उसके पीछे घर के छत के ऊपर जिन वूजी खड़ा रहता है। फिर वो कह रहा होता है जिनजियांग को तुम जिन फैमिली का 10th सीक्वेंस हो पर अब तुम लीकिंग डॉग की तरह दोनों पैरों के बीच में पूंछ को घुसा के जिन सेवन के सामने भीख मांग रहे हो। और अगर तुम इतना ही सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो तो तुम तुम्हारे ये 10th सीक्वेंस का टाइटल को पहले गिव अप क्यों नहीं कर दिया। फिफ्थ सीक्वेंस की बातों को सुनने के बाद हमें जिन जिनजियांग को दिखा आता है जो गुस्सा करते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है जिन वूजी तुम असल में क्या चाहते हो। हमें जिन वूजी को दिखा आता है जो अपने हाथों पे थंडर समन करने लगता है। उसके बाद ही वो जिन जिनजियांग के ऊपर अपने थंडर के वहां से अटैक कर दिया होता है। फिर वो चिल्लाते हुए गंभीर आवाज में कह रहा होता है मेरा क्लैन ब्रदर थोड़ा बिगड़ गया है इसलिए मैं मेरे क्लैन ब्रदर को थोड़ा लेसन सिखाना चाहता हूँ। हमें दूसरी तरफ जिनजियांग को दिखा आता है जो जिन वूजी को उस अटैक को फाइट बैक करने के लिए तैयार हो गया होता है। उसके बाद ही जिनजियांग अपने तलवार के वहां से उस अटैक के ऊपर स्लैश कर दिया होता है। पर हमें दिखा आता है कि जिन वूजी का जो बिजली का पावर रहता है वो जिन जिनजियांग के सिर पे जकाने लगता है और वही सामने रहे हुए जिन वूजी को दिखाता है जो सामने का ये नजारा को देख रहा होता है। मनी मन में कह रहा होता है ओ तो वो अपने स्वॉर्ड के वहां से मेरे लाइटनिंग स्पेल को स्लैश कर सकता है। इंप्रेसिव। और वैसे भी अगर तुम्हारे पास ये एबिलिटी नहीं होता तो तुम जिन फैमिली का मेंबर कैसे बनते। और वही दूसरी तरफ हमें जिनजियांग को दिखाता है जो बहुत ज्यादा दर्द में रहता है, दांत पीसते मनी मन में कह रहा था कि डैम इट क्या रूथलेस अटैक है, अगर ये लाइटनिंग स्ट्राइक लिंगलोंग को हिट करता तो वो अपनी जिंदगी खो देती। फिर उसके बाद वो जिन वूजी की तरफ देखते हुए कह रहा होता है जिन वूजी तुम इस समय अपने ही क्लैन ब्रदर के साथ फाइट करके लोगों को हंसाना चाहते हो। हमें जिन वूजी को दिखाता है जो अपने गंभीर आवाज में कह रहा होता है फाइट ये तो बहुत ही ज्यादा फनी हो गया, मैं सीनियर क्लैन मेंबर होने के नाते मैं मेरे जूनियर क्लैन मेंबर को वार्निंग दे रहा हूं, जाओ और जिन सेवन को कहो कि वो फ्यूचर में खुद को लो प्रोफाइल रखे। तभी हमें ब्लैक आर्ट को दिखा आता है जो जिन वूजी के पास आ गया होता है। फिर वो जिन जिनजियांग को कह रहा होता है जाओ और तुम्हारे सन ऑफ गॉड को कह देना माय लॉर्ड जिन फैमिली का न्यू जनरेशन पिलर है। तभी ब्लैक आर्ट के पीछे रहे हमें जिन वूजी को दिखा आता है जो ब्लैक आर्ट को कह रहा होता है ब्लैक आर्ट शट अप, अब हमारे पास समय आ चुका है यहाँ से जाने का। ये बातों को सुनने के बाद ब्लैक अर्थ कह रहे होते हैं कि अच्छा ठीक है माय लॉर्ड। उसके बाद ध्यान देते हैं कि जिन वूजी और ब्लैक अर्थ को जो वहां से चला जाता है और वो दोनों वहां से जाने के बाद हमें जिन जिनजियांग को दिखा आता है जो अपना गहरा सांस लेता है। पर अचानक समय दिखा आता है कि उसके पीछे लिंगलोंग को जो कह रही होती है क्या तुम सही हो। और वहीं पे जिनजियांग जब पीछे मुड़ता है वो बहुत ज्यादा शॉक हो गया होता है, उसके आंखों से आंसू आने लगता है। मनी मन में कह रहा होता है जब मैं मार खा रहा तब लिंगलोंग उस चाय के डब्बे को पकड़ी हुई थी। अच्छा ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि मैं पहले से जानता कुछ ऐसा ही होने वाला है, पर फिर भी मेरे दिल पे थोड़ा दर्द हो रहा है। फिर उसके बाद हम जिनजियांग को देखते हैं जो अपने तलवार को रखता है। उसके बाद लिंगलोंग को कह रहा होता है मुझे सिर्फ थोड़ा सा नम महसूस हो रहा है और ज्यादा कुछ सीरियस नहीं है। तभी लिंगलोंग कह रही होती है क्या तुम इस सिचुएशन को सन ऑफ गॉड को इन्फॉर्म करना चाहते हो। लिंगलोंग की ये बातों को सुनने के बाद हमें जिन जिनजियांग को दिखाता है जो इमेजिन करने लगता है कि अगर वो सन ऑफ गॉड को ये सिचुएशन के बारे में कहता है तो जिन सेवन आगे क्या करने वाला है। जिन सेवन जरूर कहेगा एक नोबेलमैन होने के नाते रिवेंज पे डिले नहीं करना चाहिए, जरूर उसे मर देना चाहिए। और ये सब कुछ इमेजिन करने के बाद हमें जिनजियांग को दिखाता है जो लिंगलोंग को कह रहा होता है चलो भूल जाओ, मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से सन ऑफ गॉड के टेम्पर के बारे में पता है और वैसे सीक्रेट के बहुत जल्द ओपन होने वाला है, तो इस तरह के फाइट पे जुड़े रहने का कोई जरूरत नहीं है। जिनजियांग की ये बातों को सुनने के बाद हमें लिंगलोंग को दिखाती है जो जिनजियांग की तरफ देख रही होती है और फिर वो अचानक से कह रही होती है तुम बहुत ही ज्यादा बदल चुके हो। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम जिन सेवन के रेसिडेंस को देखते हैं और वहीं पे जिन सेवन जाइथर बजा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि रेसिडेंस के बाहर जिन लिंगलोंग और जिन जिनजियांग आ गया होता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें रूम के अंदर का सीन दिखाता है। वहीं पे हम जिन सेवन को देखते हैं वो जाइथर बजाने के बजाय वो गिटार बजा रहा है। अचानक से हम देखते हैं कि उस रूम के अंदर जिन लिंगलोंग और जिन जिनजियांग का एंट्री होता है और वहीं पे लिंगलोंग कह रही होती है देखा सन ऑफ गॉड जाइथर बजा रहा है। और वो दोनों के यहाँ पे देने के बाद हमें जिन सेवन को दिखाता है जो कह रहा होता है कि ओ तो तुम दोनों आ गए, वैसे तुम दोनों कहाँ गए थे, क्या तुम दोनों ने सुना मेरे जाइथर। पर अचानक से वो रुक जाता है, वो अचानक से बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है। और वही दूसरी तरफ हमें जिनजियांग को दिखाता है जो जिन सेवन को कह रहा होता है हम सन ऑफ गॉड के लिए चाय खरीदा है और ये चाय नायन प्रोवाइस का स्पेशलिटी। और अचानक से हमें जिन सेवन को दिखाता है जो तेजी के रातों के साथ जिन जिनजियांग के पास आ गया होता है और जिनजियांग के हाथ को पकड़ लिया होता है। फिर वो कह रहा होता है क्लैन ब्रदर
तुमने अभी किसके साथ फाइट किया है? जिन सेवन की बातों को सुनने के बाद हमें जिन जिंजांग को दिखा आता है वो टोटली शॉक में रहता है। फिर वो शॉक होते कहते हैं कि क्या? और भाई जिन सेवन जिंजांग की तरफ देखते हुए मन में कह रहा होता है थंडर और लाइटनिंग का पावर इसके मार्डियन पे एंटर कर चुका है। देख के ऐसा लग रहा है कि उसे खुद को ही पता नहीं है, और अगर ये थंडर और लाइटनिंग इसके शरीर के अंदर ज्यादा लंबा समय तक रहता है तो इसका इंटरनल ऑर्गन बर्बाद हो जाएगा। फिर उसके बाद हम जिन सेवन को देखते हैं जो अपने शरीर से ऑरा रिलीज करते हुए जिन जिंजांग को कह रहा होता है क्लैन ब्रदर अब तुम तुम्हारे दांत को ग्रीट कर लो। सेवन की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें जिंजांग को दिखाता है उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। फिर वो कह रहा था कि क्या क्लैन ब्रदर आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, पर अचानक से हमें जिन सेवन को दिखाता है जो जिंजांग के पेट पे एक मुक्का मारता है, और वही मुक्के के कारण हमें दिखाया था कि जिन जिंजांग के मार्डियन के अंदर जो लाइटनिंग और थंडर एंटर कर गया था वो बाहर आने लगता है। वही हम जिंजांग को देखते हैं जो बहुत ज्यादा दर्द में रहता है, दांत पीसते हुए मन में कह रहे थे कि ये तो जिन बुजी का थंडर है, ये असल में मेरे मार्डियन के अंदर एंटर कर गया था। डैम इट। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम जिन जिंजांग को देखते हैं जो घुटनों के बाद जमीन पर बैठ गया होता है। अचानक से वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, मन में कह रहा था कि क्या अब मेरे शरीर को नम महसूस नहीं हो रहा है, क्या सन ऑफ गॉड ने अपने स्पिरिचुअल एनर्जी की मदद से मेरे मार्डियन को क्लियर कर दिया है। पर अचानक से उसी के सामने जिन सेवन को दिखाता है जो गंभीर आवाज में कह रहा होता है क्लैन ब्रदर मैं तुम्हें लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, आंसर देने से पहले ध्यान से सोच के आंसर देना, तुम्हें किसने हर्ट किया है। सीन शिफ्ट होता है, हमें जिन बुजी के रेसिडेंस को दिखाता है। भाई हम ब्लैक अर्थ को देखते हैं जो जिन बुजी को कह रहा होता है माय लॉर्ड आपका स्ट्रेंथ दुनिया में अनपैरेलल्ड है, आप क्यों ना डायरेक्टली जिन सेवन के पास जाके उसे सबक सिखा दे। जिन बुजी कह रहा होता है जिन सेवन इंसान होली बॉडी उसके साथ ही साथ सुप्रीम बोन प्रोसेस करके रखा है, उसे अंडरस्टिमेट नहीं किया जा सकता। और सबसे बड़ी बात बहुत जल्द सिगरेट केप ओपन होने वाला है, अगर मैं उसके साथ फाइट करता हूँ तो मेरे कंडीशन पे इफेक्ट पड़ेगा, और उसके साथ ही साथ मुझे डर है कि मेरे क्लैन के जितने सारे सीनियर मेंबर है वो सभी मुझे नीचा दिखाएंगे। ये बातों को सुनने के बाद हमें ब्लैक आर्ट को दिखाता है जो गुस्से में दांत पीसते कह रहा होता है हाँ वो सब ओल्ड एरोगेंट बुड्ढा से दूसरे को नीचा दिखाना ही जानता है। जीवन बुझी कह रहा होता है अगर जीवन सेवन स्मार्ट है तो वो मेरे से डील करने के लिए सिगरेट के ओपन होने के बाद ही वो मेरे पास आएगा। और अचानक से हमें दिखाता है कि वो पूरी जगह थर थर कांपने लगता है, और ये देने के बाद जीवन बुझी कह रहा था कि छह उसके बाद ही जीवन बुझी और ब्लैक अर्थ उस रेसिडेंस से बाहर आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि उस रेसिडेंस के ऊपर एक बहुत ही बड़े प्लाम को, और वही प्लाम जीवन बुझी के उस रेसिडेंस को धूल में मिटा देता है। फिर हमें फाइनली दिखा आता है जीवन बुझी को अटैक करने वाला कोई और नहीं जीवन सेवन रहता है, और जीवन सेवन के इस अटैक का नाम रहता है ग्रेट किंग सील। तभी हम जीवन सेवन को देखते हैं जो जीवन बुझी को कह रहा होता है मैं उस तरह के इंसान हूं जो कभी भी रात भर शिकायत नहीं रखता, और मेरे जिंदगी का एक रूल्स है अगर कोई मुझे ऑफेंड करता है तो मैं उसे ऑन द स्पॉट वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। जीवन सेवन के ये एक्शन को देखने के बाद हमें दूसरी तरफ जीवन बुजी को दिखाता है जो अपना दांत पीसते कह रहा होता है मैडमैन। फिर उसके बाद ही हम जीवन बुजी को देखते हैं जो गंभीर आवाज में कह रहा होता है जीवन सेवन इसका क्या मतलब है, और वही दूसरी तरफ हमें जीवन सेवन को दिखाता है वो गुस्से नजरों से और गंभीर आवाज में कह रहा होता है ये मैं पूछना चाहता हूँ तुम्हारी ये हरकतों का क्या मतलब है। बहुत जल्द सिगरेट केप ओपन होने वाला है पर तुम अपने ही क्लैन मेंबर को अटैक कर रहे हो, तुम्हें यह सब करने का हिम्मत कौन दिया है। जीवन सेवन की ये बातों को सुनने के बाद हमें जीवन बुजी को दिखाता है जो धीमी शब्द में कह रहा होता है मैंने सिर्फ उसे छोटा सा पनिशमेंट ही दिया हूँ और ज्यादा कुछ भी नहीं। और वैसे क्या जीवन फैमिली का यंग मास्टर इतना ज्यादा नैरो माइंडेड है। जीवन बुजी की ये बातों को सुनने के बाद हमें जीवन सेवन को दिखाता है जो हंसते हुए कह रहा होता है कि तुम एकदम सही हो। उसके बाद वो तेजी के रफ्तार के साथ जीवन बुजी के पीछे चला जाता है, और ये देखने के बाद हमें जीवन बुजी को दिखाता है वो बहुत ही शॉक हो गया होता है। वो पीछे मुड़ते कहते हैं नहीं ये अच्छा नहीं हो रहा है, पर हमें दिखाता है कि जीवन सेवन को जो ऑलरेडी जीवन बुजी के पीछे रहे ब्लैक अर्थ के मुंह को पकड़ने के बाद सीधा जमीन पे गाड़ देता है, और जीवन सेवन का अटैक पावर इतना ज्यादा रहता है कि वो पूरा एरिया कांपने लगता है। फिर उसके बाद जीवन सेवन जीवन बुजी को कह रहा होता है मैंने भी इसे एक छोटा सा पनिशमेंट दिया, इसके लिए ये कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, और तुम मेरे एक सीनियर क्लैन ब्रदर होने के नाते तुम मेरे इस एक्शन को सीरियस नहीं लिए हो, है ना। तभी हमें दिखा आता है कि जीवन सेवन के पैरों के नीचे ब्लैक अर्थ के बॉडी को जिसका सिर धड़ से अलग हो गया होता है, और सामने का ये नजारा को देखने के बाद हमें दूसरी तरफ जीवन बुजी को दिखा आता है जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया होता है, दांत पीसते कह रहा होता है कि जीवन सेवन। उसके बाद ही वो जीवन सेवन के ऊपर 8 वाइल्डनेस शॉकिंग थंडर प्लाम नाका अटैक कर दिया होता है। और वही दूसरी तरफ हम जीवन सेवन को देखते हैं जो अपना फाइट बैक करने के लिए अपने हाथों में स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा करने लगता है। फिर वो जीवन बुजी को कह रहा होता है हाँ अब मैं एक्शन ले रहा हूं तो तुम्हें गुस्सा आ रहा है ना, कितना पखंडी हो। फिर हम जीवन सेवन को देखते हैं जो एकदम कैजुअल तरीके से जीवन बुजी के प्लाम अटैक को रोकने के बाद जीवन बुजी के ऊपर दूसरा एक अटैक कर दिया होता है, और जीवन सेवन का पावर का अटैक इतना ज्यादा रहता है जीवन बुजी को कुछ भी समझ में नहीं आता है, वो पीछे गिरने लगता है, उसका दाहिना हाथ पूरा जल गया होता है, टूट के बिखर गया होता है। सामने का ये नजारा को देखने के बाद हमें दूसरी तरफ ब्लैक अर्थ को दिखाता है जो चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि माय लॉर्ड। उसके बाद ही वो जीवन सेवन के ऊपर अटैक करने जाता है। तभी हमें दिखाता है कि ब्लैक अर्थ का सिर एक जगह पे रहता है और धड़ एक जगह पे रहता है। उसके बाद ही वो जीवन सेवन के ऊपर अटैक करते हुए कह रहा होता है कि हेल पे जा, और वही ब्लैक अर्थ का अटैक का नाम रहता है ब्लैक मिस्ट इनकार्नेशन। और
और ब्लैक मिस्ट के ये अटैक को देखने के बाद हमें जून सेवन को दिखाता है जो कोई भी टेंशन में नहीं रहता है, एकदम कूल अंदाज में खड़ा रहता है। उसके बाद ही वो अपने पास से एक मैजिक पॉट को निकाल लेता है और वही पॉट हमें दिखाता है कि ब्लैक अर्थ को अपने तरफ खींचने लगता है। और ये देने का हमें ब्लैक अर्थ को दिखाता है जो शॉक होती करती कि ये क्या है, पर हम देखते हैं कि वो मैजिक पॉट ब्लैक अर्थ को कैद कर लेता है। और ये देने का हमें दूसरा जिनबूजी को दिखाता है, वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं कि वहीं पे रुक जाओ। नहीं, वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहता है, वो स्पेल कास्ट करने लगता है, चिल्लाते हुए कह रहा होता है मैं सुप्रीम लॉ को लेकर कल्टीवेट किया है, थंडर ट्रिब्यूलेशन बैटल फिजिक्स, मैं जिनबूजी डिवाइन जस्टिस के लिए मैं थंडर ट्रिब्यूलेशन का सम्मान करता हूं। उसके बाद ही हमें दिखाता है कि आसमान गरजने लगता है, बिजली चमकने लगता है। उसके बाद ही हमें दिखाता है कि जिनबूजी का फोरहेड बिजली से चमकने लगता है, वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है 8 थंडर फ्रीक्वेंसी। फिर हम देखते हैं कि आसमान से बहुत ही हाई अमाउंट का बिजली जून सेवन के ऊपर गिरने लगता है और वही बिजली का नाम रहता है रेथफुल थंडर डेट। और वही दूसरी तरफ हमें जून सेवन को दिखाता है जो एकदम कूल अंदाज में खड़ा रहता है, गंभीर आवाज में जिनबूजी को कह रहा होता है तू हेवन के बदले में मुझे पनिश करना चाहता है, क्या तू क्वालिफाइड है। उसके बाद हम जून सेवन को देखते हैं, वो भी अपना स्पेल कास्ट करता है जिसके वजह से उसका आसपास 10,000 स्वॉर्ड आ जाता है। उसके साथ ही साथ हमें दिखाता है कि जून सेवन 10 साल की उम्र में ड्रैगन होतेन को मारने के बाद उसके एसेंस को एब्सॉर्ब कर लिया था और अब वो वही ड्रैगन को अपने शरीर के अंदर से रिलीज करता है। उसके बाद ही हमें दिखाता है कि ऑयरेप टैक्टिक यानी वो 10,000 स्वॉर्ड उसके साथ ही साथ ट्रू ड्रैगन इंट्रैप हेवन मार्ज होने लगता है। भाई हम जून सेवन को देखते हैं जो जिनबूजी को कह रहा होता है जो लोग कमजोर को डराने के लिए धमकाने के लिए ताकत का फायदा उठाता है उसका ताकत घटने पर वो निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद ही हम देखते हैं कि जून सेवन के 10,000 स्वॉर्ड और ट्रू ड्रैगन इंट्रैप हेवन एक ही साथ मार्च होके जिनबूजी के अटैक की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। उसके बाद हमें कुछ ही सेकंड के अंदर हमें दिखा आता है कि जून सेवन को वो अटैक जिनबूजी के अटैक को गायब कर देता है, मतलब पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। और जून सेवन का वो अटैक वहीं पे नहीं रुकता, वो अटैक सीधा जिनबूजी की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और वही दूसरी तरफ हमें जिनबूजी को दिखा आता है, वो टोटली शॉक में रहता है। वो देख पा रहा होता है कि जून सेवन का वो अटैक उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है पर वो कुछ नहीं कर पा रहा होता है। उसके बाद ही हमें दिखा आता है कि उस जगह पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। उसके बाद ही हमें दूसरे सीन पे जिनबूजी को दिखा आता है, जून सेवन के उस अटैक के कारण उसका कपड़े चित्रे वितरे हो गया होता है, वो बेहोश हो गया होता है, उसका पूरा शरीर घायल रहता है, वो धड़ाम से आके जमीन पे गिरता है, वो अपना होश खो दिया होता है। और वही दूसरी तरफ हमें ब्लैक अर्थ को दिखा आता है जो जून सेवन के उस मैजिक पॉट के अंदर से जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, चिल्लाते कहते कि नहीं नहीं प्लीज मुझे मदद करो। पर हमें जून सेवन को देखते हैं जो उस पॉट को बंद कर देता है, जिसके कारण ब्लैक अर्थ का जो चिल्लाने का आवाज रहता है वो बंद हो जाता है। तब हम जून सेवन को देखते हैं जो जिनबूजी के पास नीचे उतर आता है और उसके बाद ही वो एक कोल्ड नजर से जिनबूजी की तरफ देख रहा होता है। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो आगे का एपिसोड पाने के लिए। और हाँ गाइस, ये जो सीरीज है ना, इस सीरीज का जो चैप्टर होता है वो बहुत ही ज्यादा लेट अपलोड होता है, मतलब कंपनी मतलब जो इसका राइटर है ना बहुत ही लेट अपलोड करता है, मतलब हफ्ते पे एक या फिर 2 हफ्ते पे एक चैप्टर रिलीज करता है। और मैंने आज टोटल 4 चैप्टर रिलीज हुआ है रिसेंटली और 4 चैप्टर लेके मैंने एक एपिसोड बनाया 22 मिनट का। तो देखते हैं आगे क्या होता है। सीरीज तो मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगता है, आप लोगों को क्या कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि इस सीरीज पे मतलब इस वीडियो पे आप लोग जितना जल्दी हो सके 50,000 व्यूज कंप्लीट कर दो, मैं ये टारगेट रखता हूं। और मैं टारगेट रखता हूं कि 5,000 लाइक का। चलो देखते हैं कितना समय पे कंप्लीट होता है, चलो देखते हैं। उम्मीद रखता हूँ कि बहुत जल्द हो जाए। और हाँ, बात यह है कि हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। अगर कोई लोग फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाकर फॉलो करो यार, फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर फ्यूचर में मुझे कोई भी प्रॉब्लम हो जाता है तो मैं इंस्टाग्राम पे इन्फॉर्म कर सकूँ, ठीक है। क्योंकि रिसेंटली मुझे एक प्रॉब्लम हुआ था, मेरा चैनल डिमोनेटाइज हो गया था, मेरा जो मेन चैनल है वो डिमोनेटाइज हो गया था, तो उसको लेकर मैं कोई भी इन्फॉर्म नहीं कर पा रहा था। अगर आप लोग इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं, कोई भी सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं तो मैं आप सभी को इन्फॉर्म कर सकूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं आप सबको कह रहा हूँ कि फॉलो कर लेना, ठीक है। तो चलो आज के एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं। बाय बाय।